रोहित की प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी टैबलेट पर गेम खेल रहा था। सनी ने स्वीट एंजल को गेम पर पर्सनल मैसेज किया। आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। आपके साथ खेलने का मौका मिला, ये मेरे लिए आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। स्वीट एंजल द फेमस इंटरनेट गेमर और कोई नहीं, उसका भतीजा आर्यन मारवा था। सनी की आंखें उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी हुई थीं। उसके भतीजे आर्यन की तस्वीर अब भी लैपटॉप स्क्रीन पर थी। सनी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया का नंबर 1 गेमर, सनी जिसका नंबर 1 फैन था, वो और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा आर्यन था। उसने लैपटॉप उठाया। लैपटॉप हाथ में लेकर वो बिल्कुल धीरे कदमों से आर्यन के बेडरूम की ओर चलने लगा। दरवाजे का लॉक खोलकर उसने दरवाजा खोला। सनी ने देखा कि आर्यन राइटिंग टेबल पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। सनी ने लैपटॉप बंद किया और सीधा जाकर आर्यन के पांव पकड़ लिए। चाचू, ये क्या कर रहे हो? चाचू मत कहिए सर। आप कौन हो और हम मनुष्य के बीच क्या कर रहे हो? चाचू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? समझ गया मैं। इट्स अ टॉप सीक्रेट। मैं भी वादा करता हूँ आपके इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगा। एक आर्मी सोल्जर की तरह सनी ने आर्यन को सल्यूट किया और वहां से चला गया। अनिका अपनी स्वीट में पहुंची। उसने बेडरूम में जाकर देखा तो हमेशा की तरह रिया अपने कानों में हेडफोन लगाकर टैबलेट पर अपनी गेम्स खेलने में बिजी थी। बेटा, मम्मा का फोन खराब हो गया है। कैन आई यूज योर फोन? ठीक है, यू कैन कीप इट। थैंक यू माय लव। बेडरूम से बाहर निकलकर अनिका ने रिया के फोन में अपना सिम डाला। अनिका ने जैसे ही सिम कार्ड डाला, उसका फोन बजने लगा। अनिका ने जैसे ही कॉल आंसर किया, सामने से राजलक्ष्मी की आवाज आई। Where have you been, मैम? मुझे लगता है मिस्टर रोहित मारवा को पता चल गया है कि आप मनाली में हो। मैम, आई एम श्योर वो आपका मोबाइल ट्रेस कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग ट्रैप। राजलक्ष्मी प्लीज, रोहित मारवा इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर एक डॉक्टर को क्यों ट्रैप करेगा? अनिका और राजलक्ष्मी की बात चल रही थी, तभी कॉल वेटिंग पर गौतम गुलेरिया का फोन आया। मुझे इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ये कहकर अनिका ने सेकंड लाइन की कॉल एक्सेप्ट कर ली। कॉल कनेक्ट होते ही गौतम की भारी आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। ज्योति इज क्रिटिकल। उसे लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। गौतम ने इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका की माँ के गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को अपना समझा था। तभी ज्योति बुआ की बेटी प्रीति का फोन आया। मम्मी को बचा लो, दीदी बचा लो। ये लोग कह रहे हैं कि अगर तुम फिक्र मत करना प्रीति, मैं आ रही हूँ। बुआ को कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। वहाँ रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में डोरबेल बजी। सनी ने आईवीआर से देखा। आर्यन की टीचर मिस मैरी आई थी। दरवाजा खोलते हुए भी सनी को हंसी आ रही थी। सनी ने एक बड़ी स्माइल देकर मिस मैरी से कहा, वेलकम टीचर, मे यू हैव अ गुड ट्रेनिंग सेशन। मैरी ने सनी को एक एंग्री लुक देकर दरवाजा जोर से बंद किया। बेहद गुस्से में मैरी जब बेडरूम में आर्यन की तरफ मुड़ी, आर्यन राइटिंग डेस्क से उठकर टीचर के पास गया, फिर अपने हाथ की रूलर टीचर को दे दी और अपना हाथ आगे कर दिया। तुम जानते हो मैं तुम्हें पहले ही सजा क्यों दे देती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि तुम बिना गलती किए रह ही नहीं सकते। आज की होने वाली गलती के लिए ये तुम्हारी एडवांस सजा थी। चलो जाओ, अब कल दिया गया होमवर्क दिखाओ। आर्यन उंगलियां मसलता हुआ अपने राइटिंग डेस्क के पास गया। उसने अपनी वर्कशीट निकाली और मैरी के हाथ में दे दी। वर्कशीट चेक करती हुई मैरी ने धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशंस बदलना शुरू किया और फिर वर्कशीट दोनों हाथों में पकड़कर फाड़ दी। अब मैरी की आवाज ऊंची और स्ट्रिक्ट हो गई। व्हाट इज दिस आर्यन? तुम कभी कोई काम ठीक से क्यों नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें हिस्ट्री का होमवर्क दिया था और तुमने यहाँ मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तुम्हारी पिछली स्कूल ने भी तुम्हें इसी वजह से निकाला था और तुम्हारे रहते बाकी बच्चों पर अच्छा असर नहीं पड़ता। तरस आता है मुझे तुम्हारे पापा पर। तुम्हारी वजह से कितनी बदनामी हो रही है हर जगह उनकी। मिस मैरी ने अचानक ही अपना मूड बदल दिया। मैं तो टीचर हूँ और मेरा काम है तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना। चलो आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। मैरी आर्यन को किताब खोलकर पढ़ाने लगी। आर्यन की आंखों में आंसू थे। हॉस्पिटल जाने के लिए अनिका अपने स्वीट से बाहर निकली। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही अनिका लिफ्ट में चली गई। दरवाजा फिर खुला। सामने से मिस मैरी अंदर आई। मैरी ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट चलने लगी, मैरी को एक कॉल आया। अनिका ज्योति बुआ की तबीयत को लेकर टेंशन में थी। तभी उसने मैरी को एक अजीब बात करते सुना। उसे सेकंड स्टैंडर्ड की पढ़ाई करवाती हूँ और सवाल 6 स्टैंडर्ड के पूछती हूँ। गलती करे तो मारती हूँ, ना करे तो ज्यादा मारती हूँ। मारने पर मुंह से आवाज निकाली तो उसकी नानी याद दिलाती हूँ। मैरी को एहसास हुआ कि लिफ्ट में और भी कोई है। उसने अनिका को देखा और कहा, सॉरी इफ आई वॉज लाउड। अनिका जानती थी
कि प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 रोहित का है। होटल लॉबी में अनिका ने देखा रोहित मारवा कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जा रहा था। एक्सक्यूज मी मिस्टर मारवा। ये सुनते ही रोहित के गार्ड्स ने अनिका को आगे बढ़ने से रोक लिया। रोहित डेलीगेट्स के साथ आगे बढ़ रहा था, मगर उसका ध्यान पीछे अनिका पर था। अनिका ने बिना किसी की परवाह किए रोहित को आवाज लगाई, मिस्टर मारवा, योर सन इज इन डेंजर, ही नीड्स हेल्प। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।